और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी महाकुंभ 26 फरवरी तक नहीं है, अभी इसको एक्सटेंड करके 4 नहीं तो 5 मार्च तक कर दिया गया है। तो आप आराम से 4 या 5 मार्च तक यहाँ पे स्नान करने आ सकते हैं। चलो भाई, फाइनली रीच्ड। और भीड़ देख लो भाई। हाय गाइस, मैं हूँ तुषार गौर और पता नहीं कितने दिनों बाद, कितने टाइम बाद ऐसे मुलाकात हो रही है हाय गाइस तुषार गौर करके। वरना अभी हमारी यूट्यूब पे एक जर्नी चल रही है, क्रिएटिन जर्नी, जो कि मेरे इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव है। इंस्टाग्राम पे मैं रेगुलरली वीडियोस डाल रहा हूँ, पर यूट्यूब पे ऐसे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है रेगुलरली वीडियो डालना। तो हमने बीच में, आज हम जा रहे हैं प्रयागराज। आपने थंबनेल और टाइटल से पता लग गया होगा कि आज हम जा रहे हैं प्रयागराज। हमारी 12 बजे की ट्रेन है रात की। 15 फ़रवरी है आज, 15 फ़रवरी की हमें रात की ट्रेन है। और आपको पता होगा कि प्रयागराज की टिकट कहीं नहीं मिल रही है, चाहे जनरल हो, जनरल डब्बे तो भूल ही जाओ, और आप चाहे रिजर्वेशन में भी जा रहे हो ना, तो पॉसिबल ही नहीं था 12 तारीख से पहले। पर मैंने सुना है कि 12 तारीख के बाद ना बहुत फ़र्क आया है रश में। जितनी भीड़ वहाँ थी उसका ना बहुत कम हो गया है। और पर जो रील्स चल रही है कि यहाँ पे बहुत भीड़ है, यहाँ पे भीड़ नहीं है, तो ना कन्फ्यूजन है कि भीड़ है या नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि वहाँ पे भीड़ है या नहीं है और कैसा माहौल चल रहा है वहाँ का। और हम अभी हो रहे हैं 8:30, तो हम अभी ही निकल रहे हैं हम घर से। हमारी ट्रेन 12 बजे की है। हम 3-3.5 घंटे पहले इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि हमारी जो ट्रेन है ना वो है नई दिल्ली से। पर बहुत से लोग बता रहे हैं कि वो जो ट्रेन है वो पुरानी दिल्ली से जा रही है। तो ना बहुत सी कन्फ्यूजन है और हम नहीं चाहते कि हमारी ट्रेन मिस हो। तो हम ना पहले जा रहे हैं, जहाँ पे होगा पहले पुरानी दिल्ली जाएंगे और वहाँ से हुई तो ठीक है, वरना फिर नई दिल्ली से अपना ले लेंगे। हमारे पास बहुत सारा टाइम है, 3-3.5 घंटे हैं, और 12 बजे वो ट्रेन चालू चलेगी, मतलब प्रयागराज के लिए। तो जहाँ से भी होगा, जैसा भी होगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। तो चलो मिलते हैं फिर। पहुंच गए हम यहाँ पे पुरानी दिल्ली मेट्रो स्टेशन। मैं तो यहाँ पे पहली बार आया हूँ, 23 साल का हो गया हूँ। हमारे घर से निज़ामुद्दीन ही पास में पड़ता है। हमारी टिकट है प्लेटफॉर्म नंबर 11 से, मतलब हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे आ रही है। तो मैं एक बार ट्रेन में बैठ जाऊँ, आपको फिर दिखाता हूँ। अब प्लेटफॉर्म पे हम इंतज़ार कर रहे हैं हमारी ट्रेन का। ट्रेन हमारी यहीं कहीं आएगी। हम 1 घंटा पहले आ गए हैं। 22:18 हो रहे हैं, 22:18 मतलब 10:18, और हमारी ट्रेन आएगी 11 बजे और चलेगी वो 12 बजे तक। यहाँ पे देख लो। तो ट्रेन आती है तो मैं दिखाता हूँ कैसी भीड़ भाड़ है, नहीं है। तो कल रात के क्लिप के बाद आज ये सुबह हो गई है। हमारी ट्रेन आ तो पूरी टाइम पे गई थी 11:30 बजे, और इसका टाइम था चलने का, नहीं 11 बजे आती है और 11:25 पे चलती है। हमारी टिकट थी नई दिल्ली से, पर पुरानी दिल्ली से ही स्टार्ट हो जाती है प्रयागराज जाने की वो जर्नी। तो हमने सोचा कि हम पुरानी दिल्ली से ही ले लेते हैं क्योंकि नई दिल्ली पे ज़्यादा भीड़ होती है। तो आप आगे की वीडियो से पहले ये वाली वीडियो देख लो। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात भगदड़ मचने से 18 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 10 महिलाएं और 3 बच्चे भी शामिल हैं। हादसे में 15 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ट्राई कर रहे, किसी में जान नहीं, 15 सब देखिए भगदड़ हो गई है और कोई पुलिस वाला नहीं है यहाँ पे। पता नहीं हो तो है कि नहीं, पता नहीं चल रहा है। स्थिति तो वही लग रही है। तो आपने जैसा देखा इस वाली वीडियो में कि कितने जनों की वहाँ पे मौत हो गई है, तो इसी वजह से मतलब हमारा अच्छा डिसीजन था कि हमने पुरानी दिल्ली से ली, नई दिल्ली ना जाके। तो मेरी शक्ल भी थोड़ी ऐसी हो रही होगी क्योंकि फेस वॉश भी वैसे ही नहीं किया, सिर्फ पानी से किया और सो के उठा हूँ मैं भी। तो रात में क्लिप बनाना भी रह गया था क्योंकि ना भीड़ ज़्यादा हो गई थी। तो जो स्क्रीन होती है ना, पे ऊपर स्क्रीन होती है ना, जहाँ पे लिखा रहता है कि ये वाला डब्बा यहाँ पे आएगा, ये वाला डब्बा यहाँ पे आएगा, जैसे B6 यहाँ पे आएगा या C7 यहाँ पे आएगा। C तो होता ही नहीं है, S7 यहाँ आएगा। तो ना वो उल्टा सीधा हो गया था, मतलब जैसे यहाँ पे B7 लिखा है तो यहाँ पे S7 आ रहा है। तो ना ट्रेन का डब्बा इधर उधर हो गया था, इसी वजह से तो वहाँ पे भगदड़ मच गई थी नई दिल्ली वहाँ पे। तो हमारा बहुत अच्छा डिसीजन था कि हमने पुरानी दिल्ली से अपनी ट्रेन ली, नई दिल्ली से ना लेकर, क्योंकि वहाँ पे 15 लोगों की मौत जैसे आपने वीडियो में देख लिया होगा। तो ये ट्रेन ना इतना स्लो जा रही है कि मतलब हर स्टेशन पे रुक रही है, हर स्टेशन पे रुक रही है। और ऐसा कोई स्टेशन नहीं, मतलब पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली जाने में ना सिर्फ एक ही स्टेशन, मतलब
पहले पुरानी दिल्ली फिर सीधा नई दिल्ली। तो वहाँ जाने में या आधा मतलब ज़्यादा देर नहीं लगा थी, पर ये वहाँ 11:30 बजे से चलती, 11:25 का इसकी टाइमिंग थी, मतलब 11 बजे ट्रेन आती, 11:25 पे ये वहाँ से चलती, मतलब 25 मिनट वहाँ रुकती, उसके बाद सीधा वहाँ जाती है नई दिल्ली, फिर ये नई दिल्ली से आगे कंटिन्यू करती। तो पर ये वहाँ पे 2.5-3 घंटे ट्रेन बीच में रुकी रही है पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली के बीच में, क्योंकि वहाँ पे जो भगदड़ मच गई थी ना, जो जिन लोगों की डेथ हुई थी तो उनको वो ले जा रहे थे हॉस्पिटल वगैरह, तो उसी चक्कर में ये इतना डिले हो गई है। हम वहाँ पे 2:30-3 बजे पहुँच जाते हैं और अभी 11:30 बज रहे हैं और अभी यहाँ से भी बहुत दूर है प्रयागराज। अब शुरू ही ऐसा हुआ है मतलब मौत का देख के, अब देखते हैं आगे कैसा कैसा होता है, क्या होता है। पर हमारा ये बहुत अच्छा डिसीजन था कि हमने पुरानी दिल्ली से बैठे नई दिल्ली पे ना बैठे। तो मैंने इसलिए आपको ये नहीं दिखाया कि हमारी ट्रेन कब आई कब नहीं आई। तो अब मैं आपको ना बीच में सीधा वहाँ पहुँच के दिखाता हूँ कि क्या मतलब कैसा माहौल है वहाँ पे, कितनी भीड़ भाड़ है कि नहीं। और हमारी 2:30-3 बजे के वहाँ पे पहुँचना था हमें, अब देखते हैं हम वहाँ पे कब पहुँच पाएंगे। और ये जो टाइम है 9:46 का, ये 2:30 था, 2:30 बजे पहुँचाती ना। ये देखो पहले 9:30 आ रहा था यहाँ पे 11:26 पे, अब 11:26 आ रहा है और 9 घंटे डिले है। हम तो पहुँचने पे ही नहीं दे रहे भाई। ये देखो यहाँ लखनऊ 4बाग एनआर है ना, यहाँ पे हमें 9:40 पे पहुँचना था और अब 6:52 PM पे पहुँचे। तो सोचो कितना लेट है, कितना सफ़र कर रहे हैं इस ट्रेन में। और इस पे हमें 11:10 पे पहुँचना था रायबरेली जंक्शन पे, और 8:30 बजे पहुँचेंगे हम इसमें। और फिर प्रयागराज तो पता नहीं कभी पहुँचेंगे। ये हमारा यही जाना है। पापहांडू जो है ना, ये पाप हजमाऊ जंक्शन, इस पर 2:15 पे पहुँचना था, 11:30 दिखा रहा है, 11:30 बजे पहुँचेंगे। देखो लास्ट क्लिप में दिखाया था ना मैंने 9 घंटा लेट थी, ये 12 घंटे 8 मिनट लेट है। इसे पहुँचाना था, रुक जाओ, इसे पहुँचाना था 2:15 PM को। ये फापा मुंह जंक्शन है, ये प्रयागराज नहीं है, यहाँ से भी 28 किलोमीटर दूर है प्रयागराज। देखो ये 2:15 PM पे उतारना था, इसमें 2:23 AM पे उतारा। बस इनकी गलती नहीं है, ये PM AM की दिक्कत है। आप PM AM को नहीं देखोगे तो ऑन टाइम है ये, ठीक है जी। और ये कोई 12 घंटे लेट नहीं है, ये सिर्फ PM AM की दिक्कत है। और ये हमारी ट्रेन है, मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसी ट्रेन देखी है जिसमें 12 घंटे लेट हुए हैं। और हम पहुंच गए हैं फापामू जंक्शन, ये वाला जंक्शन फापामू जंक्शन। और हमारा ये लास्ट डब्बा था, इसके बाद ये थे, और इसके आगे जो भी थे ना, चाहे AC डब्बा हो चाहे कोई सा भी डब्बा हो, उसमें बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। चलो हम पहुंच तो गए 2:23 पे। बाकी अब यहाँ से कैसे ऑटो लेते हैं, क्या रहता है, सब बताता हूँ। ये देखिए स्टेशन का नाम क्या है, फाफा माऊ जंक्शन। और ये वहाँ से जाने का है, ये संगम घाट पर जाने का रास्ता, यहाँ से सीधा। ये तो अभी शुरुआत है, यहाँ से 28 किलोमीटर है। अभी देखते हैं आगे जाके कैसे क्या लेना है। और 15 तारीख की रात को निकले थे 11 बजे, और 16 तारीख को मैंने खाना नहीं खाया, मतलब खाना था ही नहीं तो क्या खाते। अब आगे जाके देखते हैं क्या टेंट मिलता है, क्या सुविधा रहती है। लेकर के थोड़ा बहुत लेकर आए थे, वही खाया, चिप्स वगैरह। और ये गाड़ियों का जाम पूरा पैक है। और यहाँ से प्रयागराज 10 किलोमीटर है, और प्रयागराज टच हो जाएगा 10 किलोमीटर बाद। और उसके बाद अपना फिर 7-8 किलोमीटर का वो है संगम, जहाँ पे हमें नहाने जाना है। तो हमें 10-18 किलोमीटर की वॉकिंग है वही, सुबह 2:30 बजे, बिना कुछ खाए पिए। चलो जी, रिक्शा भी नहीं मिल रहा है, रिक्शा मिलेगा भी तो क्या, जाम में अटकना पड़ेगा हमें। और हमें जाम में नहीं अटकना तो हमें ऐसे जाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे साइड में जिनके घर थे ना, सबने अपनी अपनी दुकानें लगा ली हैं यहाँ पे चाय वाय की। लो भाई इग्नोर मार। अरे चलेगा क्या? नहीं चल रहा हो। ये देखो घर तोड़े हुए हैं। और एक घर टूटे हुए बहुत देखे हमने अभी तक।
पिछले 10-15 मिनट के सफ़र में। और 17 फ़रवरी तक तो ये हाल है यहाँ का, फुल पैक है भाई साहब गाड़ियों का। हम रिक्शा ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई रिक्शा मिल जाए तो हमारा ये 18 किलोमीटर का सफ़र थोड़ा कम हो जाए। अच्छा, ये शायद यहाँ पे बैरिकेड लग रहा है, इस वजह से जाम है शायद। संगम जाने के लिए 5 भाषाओं में लिखा हुआ है। हाँ यार, संगम है, ये बैरिकेड की वजह से जाम है। और गाड़ियों से आना भी मतलब पैक है। और आप ये सोचो कि मैं रेलवे स्टेशन से चलता हूँ तो रेलवे स्टेशन के बाद भी आपको चलना तो पड़ेगा ही। ये सोचो आप कोई रिक्शा ले लोगे उतरने के बाद, जो कि हमने सोचा था, वो ऐसा कुछ नहीं होगा। और यहाँ से अभी देखो 1 घंटा 10 मिनट मतलब 18 किलोमीटर है ये, ठीक है। 18 किलोमीटर संगम है अभी, जहाँ से अभी हम त्रिवेणी संगम प्रयागराज। तो जो मैंने आपको बोला था वो है ही 18 किलोमीटर। अब हमें पैदल कवर करना पड़ेगा इस जाम के साथ। जाम आगे तक है और पूरा पीछे तक। सोच रहे हैं हम इसमें खड़े होकर चल लेंगे। जैसे ही ये टेम्पो में ट्रैवल है ना, तो थोड़ा खड़ूस से है। और सुबह के 3 बज रहे हैं, 2:58 हो गए। और 3 बजे भी ये जाम है, तो दोपहर में सोचो क्या ही हो रहा होगा। और ये ऐसे बाइक पे भी जा सकते हैं हम। और बाइक पे अभी हमने पूछा था तो 2 बाइक पे 4 बंदे बिठाता 1000 रुपये में। तो मतलब पर बंदा आप 250 रुपये मान लो, अगर सिंगल हो तो 300 रुपये। और हमें गाड़ी मिल गई है, अंदर आके 50 रुपये पर बंदा। जुगाड़ है नहीं अंदर आने का, अब चलिए ना, हमने पकड़ रखा है। मेरे भाई, अरे कर लो ना भैया, लाओ दो ना, करो दबा के। मैं फंस जाऊंगा मैं। तो ऐसी जगह छोड़ना जहाँ पे तुम आराम से आगे तो कुछ मिल जाए। आप बेफिक्र रहे, हम भी समझते हैं। कितना किलोमीटर पहले छोड़ोगे भैया? छोड़ देंगे, कह रहे जहाँ तक छोड़ दूंगा, जहाँ तक चल रहा हूँ चल। इतनी देख रहे हैं, इतनी भीड़ मैं कहाँ से, मैं 2 घंटे से मैं रेंगते यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। कोई बात नहीं, प्रभु कृपा करेंगे, चिंता ना। मेरी मंजिल जहाँ जानी वहाँ दिक्कत हो जाएगा, मैं जा पाऊँगा। अपना और परेशान करने वाली बात है। पहले 18 किलोमीटर था ना, अब उन भैया ने हमें इतना छोड़ दिया कि अब 4.6 किलोमीटर रह गया है। और जाम तो यहाँ पे नहीं है। और लाइटिंग वगैरह सुबह के 3:38 हो रहे हैं और सही है। अब थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा हमें, 1.5 घंटा दिखा रहा है। दिखा दे, 1.5 घंटा नहीं दिखा रहा है, 1 ही घंटा दिखा रहा है, 1 घंटा 3 मिनट। 4.6 किलोमीटर चल, 4.6 किलोमीटर त्रिवेणी संगम प्रयागराज। और मुझे नहीं पता था कि प्रयागराज मतलब इलाहाबाद जो है उसको ही प्रयागराज बोलते हैं। अभी आते आते गाड़ी में पता लगा कि इलाहाबाद जो है उसी को प्रयागराज बोलते हैं। और प्रयागराज वो अभी इस वजह से फेमस हुए हैं क्योंकि अभी ये जो महाकुंभ लगा है वो प्रयागराज में लगा है, वरना ये इलाहाबाद ही चलता रहता है। तो जो इलाहाबाद है वो अब से प्रयागराज बन गया है, तो प्लीज़ उसे इलाहाबाद ना बोल के प्रयागराज बोलो। बोलो जय श्री राम। भीड़ तो भाई बहुत है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। अब संगम घाट पे जाके देखते हैं कि कितनी भीड़ है, नहीं है। भीड़ तो होगी यहीं, इतनी है तो। और हम बहुत खुश हो रहे थे कि हमने बहुत ज़्यादा वो सफ़र तय कर लिया उसमें गाड़ी में। पर जो आ रहे हैं ना ये जो आ रहे हैं नहा कर, इनसे हमने पूछा था तो ये कह रहे थे कि अभी बहुत दूर है, बहुत दूर है। मतलब ये 8 किलोमीटर तो यही कह रहे थे। और टोटली वहाँ से 18 था, तो पता नहीं कितना हम आए हैं कितना नहीं आए हैं।
अब चल रहे हैं, देखते हैं क्या है। पूरी हिम्मत टूट गई। हम तो बड़ा खुश थे कि 1-1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, 1-1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। किसी से मत पूछो भाई, अगर उसने सच बता दें दिक्कत होगी। और मुझे नहीं पता कि गाड़ी का रास्ता भी यही है नहीं है, पर आपको चलना तो बहुत पड़ेगा। पर जिस हिसाब से भीड़ है, ऐसा लग तो रहा है कि गाड़ियों की पार्किंग पहले ही करवा दी गई है और यहाँ पे गाड़ी अलाउड ही नहीं है। इस वाले रास्ते में गाड़ी आई नहीं, यहीं से है जो आपको दिख भी रही है एक आधी। और ये वहाँ पे जाने का रास्ता, और ये वहाँ पे जाने का रास्ता है, वहाँ से आने का रास्ता देखो। तो चलना तो देखो आपको पड़ेगा ही, चाहे आप जैसे मर्जी आओ, गाड़ी से आओ, बाइक से, बाइक तो आओगे नहीं, गाड़ी से आओ या ट्रेन से आओ, किसी चीज़ से भी आओ, चलना तो पड़ेगा ही भाई। और ये सारी यहाँ बाइकें हैं, टैक्सी वाली 300 रुपये बंदा, 100 रुपये बंदा, ये ऐसे ऐसे करके ले जा रहे हैं। और भीड़ तो भाई साहब पूछिए ही मत। अब लग रहा है प्रयागराज में एंट्री हो गई है हमारी। ये टेंट वगैरह दिख गए ना, और भीड़ तो है भाई। जो कह रहा ना भीड़ नहीं है, गलत कह रहा है, भीड़ तो है। जहाँ तक देख सकते हो भीड़ ही भीड़ है। और भाई भीड़ तो है, वे टू संगम भीड़ तो है। जो रील देख रहे थे ना कि कोई भी कुछ भी भीड़ नहीं है, कुछ भी भीड़ नहीं है, सुबह के 4:30 बज रहे हैं भाई। फोन का दिखाना, टाइम दिखाना भाई कितना हो गया। देखो सुबह के, रुक जाओ या 2 मिनट, दिख क्यों नहीं रहा है? 4:30 हो रहे हैं सुबह के और इतनी भीड़ है। ये देखिए जो बड़े बड़े ग्रुप में आए हैं ना, वो ऐसे रस्सी के अंदर पैक है। ये पूरा ग्रुप इनका ही होगा, रस्सी के अंदर, कोई कहीं बाहर ना भटक जाए इसलिए ये रस्सी से सुरक्षित है पूरा। और ये इनका बहुत ही बड़ा ग्रुप होएगा, क्योंकि ना पूरे रस्सी के अंदर बहुत सारे लोग हैं। लो भाई लो, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसी भीड़ बढ़ती जा रही है। भीड़ ही भीड़ है भाई, और कोई नहीं है। आज है 17 तारीख, 17 फरवरी। देखो भाई यहाँ थोड़ी ऊंचाई है ना, तो आपको भीड़ दिखेगी। वो भीड़ है, और यहाँ भी आपको भीड़ दिखेगी। हो गई एंट्री भाई, महाकुंभ भाई। आ रहा भीड़ में मजा। और यहाँ पे सबके फोन चालू हैं, ये देखो। वैसे है तो मेरा भी चालू, पर अपने आप को दिखता कौन है। और ये आ गया कच्छप द्वार। लक्ष्मी महतो कुशल रोहित जो कि पंजाब से आए हुए हैं। अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही हो तो आप कच्छप द्वार पर आ जाएं। कच्छप द्वार पर आ जाए। जयप्रकाश आपका इंतजार कर रहे हैं, कच्छप द्वार पर आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो जी अब संगम पे मिलके करते हैं। देख लो भाई भीड़ देख लो, भीड़ है और चलना भी बहुत पड़ता ही है। चाहे कुछ भी हो, अपनी गाड़ी से आओ, रेल से आओ, किसी से भी आओ, चलना तो पड़ेगा ही भाई। जितने आगे हैं उतने ही पीछे हैं भाई। देखो और सुबह के 5 बज रहे हैं, और सुबह के 5 बजे ऐसी भीड़ है तो 9 बजे के बाद, 12 बजे के बाद क्या ही हाल होगा।
और मुझे लगता था कि यार भीड़ तो कुछ नहीं होता, इतनी भीड़ थोड़ी होती है कि लोग उसमें मर रहे हैं भीड़ के कारण, भगदड़ के कारण मर रहे हैं। पर मैंने जब अब यहाँ की भीड़ देखी ना भाई, सारे डाउट क्लियर हो गए। देख लो, अब इतना ही पब्लिक किसी गिरे हुए इंसान, मतलब जो गिर गया हो, उसके ऊपर चढ़ेगी तो बंदा मरेगा नहीं तो क्या ही करेगा भाई। स्नान करने जा इतने सारे लोग रहे हैं और स्नान करके आज सिर्फ इतने सारे लोग रहे हैं, बाकी होएगा कैसे मैंने ये नहीं पता बस। और फिर आएगा ये नंदी द्वार, इससे सिर्फ पास में ही है, मैंने पूछा है अभी। अब सीधा वहीं जाके मिलते हैं, बहुत हो गया, अब बहुत बता दिया मैंने आपको, भीड़ भीड़ भीड़, अब सिर्फ वहीं चलते हैं। पीछे निकलोगे, नहीं दिख रहा क्या? पीछे निकल लो तो अभी यहाँ पे वॉशरूम की भी व्यवस्था पूरी करी हुई है सही सही। ये पिंक वाले लड़कियों के हैं और आगे ब्लू वाले लड़कों के हैं। और अब जा रहे हैं हम यहाँ पे त्रिवेणी घाट, ब्लू वाले देखो बॉयज़ के हैं और ये गर्ल्स के हैं। अब चलते चलते सुबह तो हो गई है, पर अभी हमें पता नहीं है कि कहाँ जाना नहाने। भाई चलना तो बहुत पड़ता है यार, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, बड़े बुजुर्ग के साथ संभल के आना। और जी यहाँ पे है गंगा जी इधर, और इधर है यमुना जी, और वहाँ है आगे संगम। ठीक है, तो संगम में ही नहाना। अगर आप इतनी दूर आ रहे हो, इतनी भीड़ भाड़ चीड़ चाड़ करके, तो संगम में ही नहाना। अभी हम यहाँ पे गंगा जी में नहा लेते, मतलब बिल्कुल सेट हो गए थे हम बैठ के, मतलब बिल्कुल रेडी हो गए थे हम, कपड़े अपने उतार लिए थे हमने। फिर हमने किसी से पूछ लिया कि जी यही है ना, यही नहाना है ना, तो इन्होंने बताया कि गंगा जी ये है, यमुना जी वो है, अगर आपको संगम में नहाना तो आगे जाओ। तो इसलिए हम फिर आगे जा रहे हैं। भीड़ बहुत है मैं मानता हूँ, पर अब आए हैं इतनी भीड़ में, 27 घंटे सफ़र करके 7 घंटे के सफ़र को 27 घंटे में निपटाया है हमने, तो वहीं जाके लाएंगे भाई, क्या कुछ भी है। और यहाँ पे इन पिलरों को भी नाम दिया हुआ है, जैसे 93, यहाँ पे इन सबको नाम दिया हुआ है। जैसे अगर कोई खो जाए तो ये बता दे फ़ोन करके कि जी मैं इतने वाले पिलर पे खड़ा हूँ, आप यहाँ से आके मुझे पिकअप कर लो। तो इसलिए इन पिलरों के भी नाम दिए हुए हैं। सुबह हो गई है भाई, और अरेंजमेंट अच्छे करे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि अरेंजमेंट बहुत बेकार है, सही है। अब क्या करें भाई, भीड़ भाड़ भी बहुत ज़्यादा है, तो उस मुताबिक ठीक करे हुए हैं। लो भाई आ तो गए हैं हम, एंड है शायद यहाँ, चलो चलो देख लेते हैं। अच्छा यमुना जी यहाँ से आके, गंगा जी वहाँ से आके, यहाँ पे बीच में बैठ रहे हैं, तो यहाँ पे संगम हो गया और यहीं रहेंगे। रुक जाओ भाई जरा, चलो भाई फाइनली रीच्ड। और भीड़ देख लो भाई, और हम वहाँ से आ रहे थे, और ये यमुना जी है, उस साइड गंगा जी है, तो ये यहीं कहीं आके संगम होता है। तो हम ना नहाते नहाते वहाँ चले जाएंगे, फिर संगम में नहा के आएंगे। अभी बोट का पूछ रहे हैं, अगर बोट का हो जाएगा तो फिर त्रिवेणी संगम आगे जाके कहीं कुछ है, वहीं जाके नहाएंगे। जब इतना आए हैं तो फिर पूरा ही सही। चलो फिर 144 साल बाद ही लगेगा ये महाकुंभ, तो नहा ही लिए हम। यह थोड़ा गंद तो है, मतलब कर देते हैं हम पूजा पाठ कर करके, और यहीं सब छोड़ जाते हैं। और वो VVIPO के लिए है, और ये सब VIPO के लिए है। चलो मैं भी नहाया हूँ, फिर बात करते हैं। जय हो गंगा मैया की। वहाँ पे हमारा एक बंदा है, उसके बाद ले जा रहा हूँ फ़ोन, फिर वो मेरी वीडियो बना देंगे। ये पूरा है,
ये नहाने का। थोड़ा सा मैं आगे जा रहा हूँ, वो कहाँ चलेगा हमारे साथ के। सही तो लगा। अब मैंने नहा लिया है, अब बस वीडियो बहुत है, मैं फ़ोन रख के फिर से वापस जा रहा हूँ नहाने, फिर आपको नहा के आके फिर दिखाता हूँ। तो मैं नहाया आया हूँ, कपड़े वगैरह सब चेंज कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है ना, मतलब इतनी भीड़ भाड़ तो हरिद्वार में भी नहीं थी जब कावड़ लेने गया था मैं। बहुत भीड़ है। और अभी नहाने गए हैं हमारे साथ जो बाकी आए, मेरे पापा मम्मी नहाने गए हैं। मतलब वो 6 जने गए हैं, हम 2 जने नहा के आ गए हैं पहले। उसके बाद चलो अच्छा है, हम पहले नहाया है, फिर हमने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए। इसके बाद देखते हैं कहाँ जाएंगे क्या नहीं। जल वगैरह भर लिया है और भीड़ बहुत है, बहुत भीड़ है। और घुटनों तक है पानी, बस उससे ज़्यादा नहीं है। मतलब पूरे घुटने टिका के डुबकी मारनी पड़ रही है फिर। और ऐसा नहीं है कि आपकी कमर तक है पानी, ऐसा कुछ नहीं है, वो पानी रोक रखा है। देखो यहाँ से यमुना आ रही है, मैंने आपको बताया था, और उस साइड से गंगा जी है, उस साइड से। तो यहाँ के पूरा संगम बनता है यहाँ पे, तो उसी को संगम बोला जाता है। अब नहा लिए हैं, अब यहाँ से बाहर जा रहे हैं। और सुबह के बज रहे हैं कितने? सुबह के 8:30 हो रहे हैं। और अब हम जाके बाहर जाके कुछ खाएंगे पिएंगे, और जो भी कुछ करेंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रही बॉडी में, क्योंकि अब नहा लिया है ना, नहाने के बाद थोड़ा सुस्ती सी आ रही है, क्योंकि अजीब सा ही हो रहा है कुछ। कल भी कुछ नहीं खाया था, अब जाके बाहर जाके कुछ खाएंगे, देखते हैं। और रात के 12 बजे की ट्रेन है, तो रात के 12 बजे तक क्या करना है वो भी देखते हैं। चलो जी ठीक है, यही है सब। चलो बाहर जाके बात करता हूँ। ये ऊपर का शॉट है, ये भीड़ देख लो भाई, ओए होए। वहाँ आगे जाके है संगम। चलो भाई अब हम जा रहे हैं अब हम जा रहे हैं कुछ खाने। यहाँ तो अभी हम कहीं से बाहर नहीं निकले यार। हम जब जा रहे थे तब हमारे साथ ही जा रहे थे सब। भीड़ ही नहीं हट रही भाई। यहाँ से आते हुए, घाट से आते हुए बीच में बहुत सारे वो पड़ते हैं, पर ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण ना उसमें मक्खियाँ ज़्यादा वो होती हैं। फिर एक यहाँ पे एक है, ये है थैक्सन्स। इसके अंदर ना बहुत सारी वो हैं, आउटलेट्स हैं इसके अंदर। डोमिनोज़ का भी है यहाँ तक कि मुझे लगा नहीं था कि डोमिनोज़ का भी होगा, पर ना डोमिनोज़ के वहाँ पे वेराइटीज़ कम है। सिलेक्टिव पिज़्ज़ा मिल रहे हैं, बस 5 पिज़्ज़ा मिल रहे हैं, और थोड़े रेट हाई हैं इनके। जो हमारे यहाँ पे 80 का मिलता है गोल्डन कॉर्न, वो यहाँ पे 150 रुपये का है। ये डोमिनोज हो गया, ये सब है। और ये बर्गर किंग नहीं है, बर्गर सिंह है। और बाकी ये सब। तो यहाँ पे बैठने की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ खड़े होकर खा सकते हैं आप। तो हमने भी यहीं खड़े होकर ही खाया है, और पैर बहुत दुख रहे हैं बैठने के लिए, पर क्या करें, नहीं है तो क्या हुआ, मतलब नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं अब। तो हमारा खा के हो चुका है, और अभी बज रहे हैं 11, और हमारी ट्रेन है 12 बजे की रात पे। अभी देखते हैं 13 घंटे क्या करना है हमें, कैसे बिताने हैं, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जैसे जो होता है। ये अंबानी जी के बेटे ने कुछ लगवाया हुआ है, पता नहीं क्या है ये शायद खाने वाने का है सिस्टम। तो इतनी भीड़ है यहाँ, क्या ही करें। सुबह 8:30 बजे से चले ही जा रहे हैं भाई, सब चले ही जा रहे हैं। यहाँ रास्ता ही ख़त्म नहीं होने पे दे रहा, ना कुछ लिफ्ट वगैरह मिल रही है। और ये जो रिक्शा चल रहे हैं, ये 100 रुपये पर बंदा ले रहे हैं, ये वाले रिक्शा। पता नहीं क्या करेंगे। और भाई सुबह 8:30 से चलते चलते हमें यहाँ 12 बज गए हैं। और मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप में चलने की क्षमता नहीं है ना,
कि आप चल नहीं सकते हो बिल्कुल भी, थोड़ा सा भी नहीं चलना आपको, तो भाई मत आओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत चलना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पे लिखा है ना संगम 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर नहीं है, ये ज़्यादा ही है। आपको बस आपको झूठा दिलासा दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप चल नहीं सकते तो मत आओ भाई। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है और चलना भी बहुत पड़ेगा, तो आप परेशान हो जाओगे। ये जो बाइक वाले हैं, ये भी एक बाइक के 500 रुपये मांगते हैं, मतलब एक बंदे के 300, अगर आप एक बाइक पे 2 जाओगे डिस्काउंट करके 500। तो देख लो भाई, मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ, आना हो तो आ जाना, आपकी मर्ज़ी है, नहीं तो फिर क्या, कुछ कह ही नहीं सकते फिर। भाई हमने तो ले ली बाइक, क्योंकि हमसे नहीं चला जा रहा था, क्षमता जो थी वो ख़त्म हो गई थी, फ़ोन को टाइट से पकड़ रखा है। और बाकी हमने 4 बाइक करी, हम टोटल 8 बंदे हैं ना, तो एक बाइक पे 2-2 जने करके 8 जने, और एक बाइक के 500 बोल रहे थे, हमने 200 में करवा दी एक बाइक, मतलब पर बंदा 100 रुपये। तो हमने 4 बाइक करके अब सीधा आपको रेलवे स्टेशन मिलते हैं, जहाँ से हमारी ट्रेन है। जय माता दी, जय बाबा स्टेशन है। अब भाई हम रेलवे स्टेशन आ गए हैं, प्रयागराज जंक्शन के। देखो प्रयागराज जंक्शन पर जाने का रास्ता अभी हो रहे हैं 1 बज रहा है अभी, और हमारी ट्रेन है 12 बजे की, रात की 12 बजे की, और अभी दोपहर का 1 बज रहा है। पहली बार ज़िंदगी में ऐसा टूर करा है जहाँ 23 घंटे में पहुँचा हूँ, नहीं 27 घंटे में पहुँचा हूँ। 12 घंटे ट्रेन डिले रही है, और जी 12 बजे की रात की ट्रेन है, और जी दोपहर के 12 बजे पहुँच गए। ये यादगार रहेगा ये वाला ट्रिप। अब इतनी धूप लग रही है, गर्मी हो रही है ना, और इतना चलने के बाद ना ऐसा लग रहा है कि यार अब नहीं चला जाएगा, अब नहीं होगा कुछ, पर अब करना तो पड़ेगा। अब रेलवे स्टेशन पर जाके ही इंतज़ार करेंगे, और भीड़ तो बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, जितना सोच नहीं सकते ना उतना। चलो भाई वहाँ पे बैठ के फिर बात करता हूँ। तो बाइक वाले ने हमें पागल बना दिया, इसने बोलता कि 100-150 मीटर ही चलना पड़ेगा, और अब भी हम 1-1.5 किलोमीटर चल गए हैं, और हमें 1-1.5 किलोमीटर और जाना है, इसलिए हम थक के बैठ गए हैं यहीं पे ही। जैसे ये जैसे वो, तो हम आराम से जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि हम पे भी बहुत टाइम है। इसमें देखो, हाय करो। लाइव अपडेट प्रयागराज से, आप ऐसे लिफ्ट भी ले सकते हो, जैसे एक टंकी उनकी रखी हो ना गाड़ी में, और आपको अगर थोड़ी सी भी जगह दिखे, ये सब अपने हमारे घर के ये सब, तो आप ऐसे लिफ्ट ले सकते हो। बस आपको ना बातों में लेना आना चाहिए। आप बातों में अगर ले सकते हो ना किसी बंदे को, तो आप लिफ्ट कहीं से भी कैसे भी ले सकते हो। अभी प्रयागराज थोड़ा दूर था जंक्शन उसका, रेलवे स्टेशन, तो बस हम वहीं जा रहे हैं। बस आपको बातों में लेना आना चाहिए। यही है ये प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन, और हम यहाँ पे सुबह से ही बैठे हैं, जब से मैंने आपको लास्ट क्लिप दिखाई थी, यहीं नीचे बैठे हुए हैं हम। और मेरे फ़ोन में भी अब बैटरी नहीं है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।